हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ब्लॉग में। अभी दिन का 1:30 बज गया भाई। बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं और मैं बताता हूँ किन चीज़ों में मैं आजकल ज़्यादा बिजी हूँ और यहाँ पे क्या काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस है। ये देखो, सबसे पहले तो भाई ये दीवार हो चुकी है, बाकी उधर बगल की दीवार हो चुकी है और ये सब काम तो चल ही रहा है। इसमें बाधाएं जो है इंद्र देवता भी डाल रहे हैं भाई। देखो, बारिश अभी भी आ रही है और सुबह भी बारिश आई थी और हर रोज़ बारिश आती है सुबह। तो यहाँ पर ये जो काम है, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो लगभग 9 दिन हो चुके हैं और उनमें से अभी तक 4 ही दिन काम हुआ है। मतलब कि 5 दिन जो हैं वो बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन काम करवाना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अभी बगल की दीवारें भी हो चुकी हैं, देखो इधर पैड बंदी है और दीवार वहाँ तक हो चुकी है और यहाँ पे ये दीवार हो चुकी है। इसके बाद में जो स्पेस बचता है इधर का, तो भाई कुछ जगह जो है वो कवर्ड एरिया भी हमें ज़्यादा चाहिए और इधर से सेफ्टी भी चाहिए। पापा जी, बस यहाँ तक बनेगी दीवार। हाँ, इसके ऊपर बेटे जाल लगेगा, नेट, लोहे का नेट लगेगा, ठीक है, जिसमें हवा तो आर पार होगी लेकिन जैसे कि बंदर हैं या बिल्ली है या कोई और चीज़ है वो आर पार नहीं हो सकता उसमें। तो भाई काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स का सजेशन था, यही उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई यहाँ पर सेफ्टी के लिए पीछे की तरफ से पूरी तरह से सेफ हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर नेट लगाओ, बढ़िया सा जाल यहाँ पे। तो उसकी जो है मेज़रमेंट अभी दे दी है भाई, मिस्त्री जी बुलाए थे, काफ़ी टाइम लगा इधर उधर से नापने में। और थोड़ा सा कवर्ड एरिया इधर भी बढ़ाएंगे ताकि हमें पूरा स्पेस मिल सके कवर्ड एरिया का। तो पार्किंग गाड़ी की यहाँ पे बनाएंगे, इधर एक गेट छोड़ा जाएगा जाल के अंदर से ही, जिससे कि गाड़ी पार होएगी और वहाँ पे टिन शेड वहाँ तक बढ़वाएंगे इसको। बाकी पीछे की जो सेफ्टी है उसके लिए अलग जो है वो प्लान है हमारी कि भाई किस तरह से वो कराना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पीछे से कैसे कराना है। क्योंकि जब से हम यहाँ पे रहने लगे हैं तब से ही भाई एक माहौल ऐसा बना है जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि भाई चोर आते हैं या फिर नुकसान पहुँचाते हैं, वारदात होती है। तो यहाँ पर इसलिए भी ये ज़रूरी है सेफ्टी कि यहाँ पर खेत है और अभी जो गन्ने की फसल है वो बड़ी हो रही है, बरसात का सीज़न चल रहा है जिसमें एक डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पर भाई पूरी तरह से सेफ, एकदम चाक चौबंद पूरी तरह से पहरेदारी करता हूँ ताकि बच्चे आराम से सो सके। और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ पूरी सेफ्टी नहीं हो जाती विद कैमराज के। तो तब तक ये जो है मेरा शेड्यूल चलता रहेगा। अभी नंदनी आई थी मेरे पास, वो भी पूछ रही थी पापा यहाँ क्या लगेगा, और मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। हमारी जो ये पिछली बाउंड्रीज़ है इस पर हमने वाई टाइप एंगल लगवाई थी। एक तार लगवाने के लिए जो कटीला तार आता है जिसे ब्लेड आते हैं राउंड शेप का, उसे क्या बोलते हैं, वो वाला लगवाने की पहले यहाँ पे प्लान थी, लेकिन वो जो है पोस्टपोन हमने कर दिया, वो नहीं लगवाएंगे, किसी और तरीके से यहाँ पे सेफ्टी होगी। तो सबसे पहले तो जो मुद्दा है भाई, जो इश्यूज़ हैं वो सेफ्टी के हैं। ये सब चीज़ों का निर्णय लेते हुए हमने आपस में जो है ये फाइनल किया है कि इस तरह से इसको कवर्ड बनाया जाए ताकि नीचे भी कवर्ड एरिया ज़्यादा हो। उसके बाद में देखेंगे जो भी होगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो है हमें एडजस्ट करने के लिए ये जगह काफ़ी रहेगी। इसके बीच में मुद्दा आता है भाई ये करी पत्ता का पौधा, और इसको करना है शिफ्ट। और इसके बारे में भी मैं जो सोच रहा हूँ कि कितने अंदर तक इसके जो थावड़े की है वो खुदाई करके इसको शिफ्ट करा जाए, क्योंकि ये पेड़ भी बचाना है। 1 साल इसके साथ मेहनत की है इसको पालने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो और ये आगे भी हमारे काम आता रहे। तो भाई ये प्लान हमारी है फ़िलहाल की यहाँ की, और शेड्यूल मेरा यही रहता है सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक। 24 घंटे जो है मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल रह रहा हूँ सेफ्टी पर्पज़ से। और जब तक ये पूरी तरह से सेफ नहीं हो जाता, हम बाहर कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, नहीं कहीं आ जा पा रहे हैं। इम्पोर्टेंट कामों के लिए भी कहीं पे भी आना जाना नहीं हो रहा है, तो घर पे ही रहा जा रहा है पूरी फैमिली यहीं पे। बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, एक कारण ये भी है। तो अभी बारिश जो है इसकी रफ्तार बढ़ती हुई, बादलों ने जो है एस्केलेटर पे पैर रख दिया है, थोड़ी सी तेज़ कर दिया रेस अपनी बारिश की, तो इसलिए अब चलते हैं अंदर। और भाई नंदनी के सवालात बहुत सारे रहते हैं और मुझे उनका सटीक जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि ये बहकावे में बिल्कुल नहीं आती। अगर मैं इसे कहीं पे गोली देने का प्रयास करता भी हूँ तो उस चीज़ को ये मानती नहीं है। तो अभी ये पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, तो इसे बताना ही पड़ता है मुझे।
क्योंकि ये भी हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है, तो इसके सामने भी सारी चीज़ें घर से संबंधित वो डिस्क्लोज रहनी चाहिए। हाँ बेटे, खाना खा लिया? बस यही समस्या है कि ये खाना जो है अभी हाथों से खाते दूसरे के। मुझे कह रही थी खाना खिलाया है, पेट तेरा भरा नहीं होगा, आधी रोटी खाई इसने, लेकिन भर रहा है मुझे लगता है। और भी खा के आई, खुद से खाई नहीं। चलो तो कोई बात नहीं है, अब थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर होमवर्क, ठीक है? अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप, संतोषजनक, इसे जारी रखते रहिए। पापा जी, हाँ बेटे। झूला कब डलवाओगे? झूला, झूले के लिए जगह बना रहे हैं बेटे। हालांकि सावन चला गया है, लेकिन झूले के लिए जगह बनाऊंगा ज़रूर। भले ही सर्दियाँ आ जाएं, गाड़ी को आगे यहाँ पे इसकी पार्किंग इसीलिए बनवा रहा, इसको आगे शिफ्ट करके। पापा जी, हाँ यहाँ से जब ये ईंट हट जाएगी आगे को कर लियो थोड़ी सी गाड़ी को। हाँ वही तो, इसको आगे करके फिर झूले का काम बन जाएगा और फिर नंदनी झूला झूल लेगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल बेटे। चलो भाई आरुष, हाँ किसी आ रही है। चलो भाई भगत जी। मैं तो धक्का देती हूँ नहीं, बस यही आरुषी देवे। धक्का? हाँ जी। तो धक्का मुक्की भी कर रहे हैं? नहीं उसमें झुलावे मैं झुलाऊं, बढ़िया है ना। अच्छा गोल गोल, जब गोल गोल घूमे ना, जब मजा आवे बहुत। नंदनी तो एक दिन उसमें मुँह लगता दीवार में। अरे नहीं, गोल गोल नहीं झूलना, उसमें सीधे झूलना। और वो जो रस्सा है वो डाल दूंगा मैं यहाँ से। ये गाड़ी खड़ी है अभी, यहाँ जगह खाली नहीं। हाँ बेटा, जब हम दीदी पूजा दीदी के घर जा रहे थे ना, वहाँ से ना दो झूले थे, मैं तो हवा में उड़ जा रही थी, आरुषि मुझे पकड़े जा रही थी बार बार। तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लॉन्ग टाइप की झूला झूले तुम? अच्छा चलो, हम भी बड़ा झूला डालेंगे लॉन्ग टाइप का, ठीक है? अभी थोड़ा रेस्ट करो, बारिश भी बाहर आ रही है। हाँ 2 झूले डाल लियो और उस पे एक पटरी रख देंगे और फिर झूला करेंगे। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल चलो। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और भाई 12 बजे से मैं दवाई लेकर लेट गई थी, थोड़ा बहुत काम करवा के। तब मौसम जो है बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे नहीं पता था कि बारिश हो रही। जैसे ही थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली जब बच्चे आए स्कूल से, 1:30 बजे से आए थे ये। आज थोड़ा सा लेट थी इनकी गाड़ी, सुबह के टाइम भी लेट हो गई थी, गाड़ी कहीं फंस गई थी, और दोपहर के टाइम भी। तो जब मुझे खाना खाने के लिए बच्चों ने जगाया ना, फीवर वैसे मेरा उतर गया, दवाई लेकर मैं लेट गई थी काम करवा के थोड़ा बहुत। मैंने कहा भाई प्रीति भी अकेली थक जाएगी। और आज ना हमारे कपड़ों की धुलाई भी नहीं हुई क्योंकि रात से मशीन ख़राब है, कल मशीन ख़राब हो गई थी। जो इलेक्ट्रिशियन है उसे फ़ोन भी किया था, लेकिन वो भी कहीं बिजी होगा। आपको पता ही है, घर हमने शिफ्ट किया है, हम लोग अब यहाँ पे रहने लगे हैं। सब लोग खुश रहे, सब ठीक ठाक रहे, सुख शांति से रहे, और हम भी आराम से जिए अपनी लाइफ, कोई भी इशू ना हो। तो इसी वजह से हम लोग आराम से अपना इधर रह रहे हैं। भले ही हम अपना जो समय है वो कैसे भी निकाल ले, जाग के सो के कैसे भी निकाल ले, लेकिन हम ठीक है, अपनी जगह हम ठीक है। चाहे उसमें कोई हमें बेवकूफ़ समझो जाओ, चाहे कुछ भी समझो जाओ। तो रही बात सौफ की, तो वहाँ पे अमित जी हैं और वो रहते ही हैं, हमने बताया था आपको। तो जी इसीलिए इनका जाना नहीं हो रहा। अब हम लोगों को अकेले यहाँ पे ये छोड़ कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि किसी न किसी का हमारे साथ में रहना ज़रूरी है। आप सबको पता ही है किस जगह हम रह रहे हैं। तो वही बात है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, उसके बाद में बाकी का काम है। तो जाएंगे वहाँ पे भी जब समय मिलेगा। अभी ये समय जो है वो सही नहीं है जाने के लिए। तो अभी सब लोग जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। और ये गाड़ी की भी सर्विस होनी थी, काम तो बहुत सारे थे, बाइक की सर्विस होनी थी, लेकिन वही है, रात को जब जागते हैं तो दिन में फिर सोना होता है उनका, तो टाइम नहीं मिल पाता है कुछ भी करवाने का। इसकी भी सर्विस का टाइम निकल रहा, उसकी भी सर्विस का टाइम निकल रहा, दोनों एक दिन इसमें लगेगा, एक दिन उसमें लगेगा। बच्चे छोटे वाले जगे हुए हैं, प्रीति थोड़ा सा रेस्ट कर रही, तो मैं उसे कह रही थी मगर तू आराम कर ले, मैं इनका ध्यान रखूँगी, क्योंकि बाहर भीतर भी जाते हैं भाई। अभी तो देखो 2-4-10 दिन जब तक जाल नहीं लगता तब तक तो फिक्र रहती है, क्योंकि बाहर से तो मेन गेट बंद कर लेते हैं दिन में भी, लेकिन पीछे जो बंदर आते हैं ना दीवारों पे से कूद कूद के, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वे बच्चों पे भी अटैक कर देते हैं। उनका कोई विश्वास नहीं होता। देखो अगर उनका कोई सामना करे या बच्चों को अकेला देखे, महिला को अकेला देखे, तो वो अटैक करते ही हैं, ज़्यादा खूंखार से हो रही है एकदम से। तो भाई रात में तो ये यहाँ पे रूफ टॉप पे चढ़ती नहीं है,
और अब देखने आई, यहाँ का इंस्पेक्शन करने आए कि यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधि तो होती नहीं। या भला यहाँ ऐसी गतिविधि क्या होंगी। यहाँ तो भाई मेरी खाट रहे या देखो उस पर बैठे, और यह मेरी जो है यहाँ पे टपरी है जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे मैं रात को रहता हूँ, सोता हूँ, क्या करता हूँ, जागते हैं। इसे तो यही पता कि यहाँ पे सोते हैं। सब कह रहे हैं ना सुनील जी कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। देखो पूरा चारों तरफ का जो है कवर करते हैं। और ये मेरी जो टपरी है अभी ये टेम्परेरी है, और पूरी है इसे तो? मैं यहाँ पे हाँ यहाँ फिक्स करवाऊंगा, ऐसा परमानेंट करवाऊंगा। इसमें ना फ्रेम अच्छी तरीके से, अभी तो जो बम्बू है बांस उन पे ये बांधी हुई है, तो ये पुराने हो गए बांस, और जब भी यहाँ पे पानी इस पर रुक जा तो ये पिचक गए, तो इन पे मैं पानी निकालता रहूँ फिलहाल तो रोजाना, लेकिन इसे मैं परमानेंट बनाऊंगा। और इसी टपरी में मेरा वास रहता है रात के समय, खाना वाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और ये मेरा आजकल यही आशियाना है। तो फिलहाल ये भी आई थी देखने भाई कि देखूँ तो मैं यहाँ खाट खटोली तो नहीं भीग गई। 2 यहाँ पे चेयर रहती हैं क्योंकि यहाँ पे आगंतुक भी आते रहते हैं चक्कर मारने, तो सुरक्षा कारणों से ऐसा सब किया जा रहा है, और इसे लग रहा है कि ये मजाक चल रही है। मजाक क्या, बस टाइम काटना और क्या। मुझे तो बार बार ये सोच के रोना हो गया, और क्या है, क्या जिंदगी। बढ़िया मैं फेर तो है, बदल हो आयु। बढ़िया तो है। इतनी सारी सुविधाएं करते करते ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस यही है जीवन में। खैर सुख शांति चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो है जीवन की। बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसे तो दृश्य जो है वो मनमोहक रहे पूरे। ये देखो खेत खलियान है हरे भरे, इधर की साइड भी हैं, इधर फ्रंट साइड में भी हैं, गेट में की साइड, और सबसे ज़्यादा जो है इधर खाली खाली सा है क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल बाउंड्री वाल है पीछे। वैसे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिखाया ही था कि यहाँ पे दीवारें भी बन रही हैं, यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी ऊंची होगी, यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से कई सारी चीज़ें लगेंगी भी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बारिश ने जो है यहाँ पे डिस्टर्ब किया हुआ है। अभी अभी होकर रुकी है आधा घंटा पहले, अभी दोपहर तक यहाँ पे काम चला, फिर धुआंधार बारिश होगी। ऐसे में जो है काम प्रगति पे नहीं होता, काम की प्रगति रुक जाती है। पर फिलहाल देखो भाई गन्ने के खेत ये बांध दिए गए हैं ताकि हवा में गिरे ना। तो ये मनमोहक सा दृश्य शाम का हमारी छत से, और ये मेरी टपरी की जांच करने यहाँ पे आ गई है कि टपरी सही सलामत है, अपनी चारपाई भीगी तो नहीं है। शुक्र मानो रात को बारिश नहीं हो रही। रात को बारिश नहीं होती, नहीं तो नीचे भागना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ ये जो एरिया है ना जहाँ खाट पड़ी, यहाँ नहीं पानी भरता ना ये लटकती, बाकी के हिस्सों में साइड में ऐसा है ना। हाँ ये पिचक गया ना, ये सही थी, ये सही थी, ये सही काम कर रही थी। ये देखो हाँ, ये पुराने बांस हैं, ये पिचक गया और जब से इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे तो ये जो ऊपर लगी है तिरपाल ये बढ़िया है, वाटर प्रूफ है, लेकिन बच्चों ने डिफेक्टेड करी या वो बना के पीछे ये डिफेक्टेड भी हो गया। देखो यहाँ पे रस्सी बांधनी थी तो यहाँ पे एक छेद कर दिया, बांध दी, और इस खिंचाव में ये दूर तक फट गई। पीछे भी कई जगह से इस तरह से फट रही है। खैर कोई बात नहीं, तो रिपेयर हो जाएगी, तो दोबारा से लग जाएगी। बस यहाँ पे इसका जो फ्रेम है ये अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से बन जाए। बनवा लो, लोहे का ही बनवाऊंगा, अभी लगेगा ना। आधी पे बनवा लो, 2 खाट आ जाओ। हाँ अभी बढ़िया लग रहा नहीं बैठ के यहाँ से, बहुत बढ़िया लग रहा, सुकून एकदम। आर पार की हवा लगे, और इतनी ऊंचाई पे तो हवा बहुत ही अच्छी लगे यहाँ पे। और रात में भी यहाँ बिल्कुल आनंद आता है। दिन में बारिश हो जाए, रात को मौसम बिल्कुल सुहावना लगे, और यहाँ पे मस्त एकदम पंखा वंखा और लगा लें, मच्छर न लगे। पंखा ये वैसा रखे है बना, अपना फर्राटा पंखा, फर्राटा पंखा रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो बिजली की लाइन ला रखी है, ये रखा है एक्सटेंशन बड़ा के गिल्ला यहाँ हो रख गया। दिया। जब पानी खिला हो गया ना हो तो इसे एक्सटेंशन भी अंदर ठाना पड़ेगा, नीचे तो तार हटा के। ये भी रख देते हैं इसको सही से देख के, करके, नीचे क्योंकि तार हटा के पहले इसके नीचे तो हटे हुए हैं, लग रहे लग रहे। हाँ मैं इधर गई थी ना, लग रही। और चलो। जब पानी निकाल लोगे ताकि इस पे पानी ना गिरे। ठीक है ऐसा हटा देंगे भाई। देखो अभी भी पानी भर रहा है इसमें, ये भर रहा हाँ ये पानी भर गया। तो भाई ये सुनील की टपरी है आजकल, और इसी में रहता है इसी सुनील। में टाइम कटता है। ये देखो इसमें इंतजाम तो किए थे, लेकिन सब कुछ जो है
अब हम एक्सपर्ट तो है नहीं किसी चीज़ के, ना किसी एक्सपर्ट ने बांध रखी है, अपने आप ही बांध जोड़ रखी है, तो इसलिए इसका ऐसा हाल है। और फिलहाल इसका हाल ये है, ऊपर जिनने तक चढ़ने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ये अभी सूर्य देवता ने फिर से दर्शन दे दिए जाते हुए भी, ये देखो है ना, फिर निकल के आगे, क्योंकि एक बार और धूप की वो तो दिखा के जानी है इन्हें भी। और ये देखो चारपाई गिल्ली हो रही है, इसे सुखा लो किसी तरीके से और इसका पानी निकाल दो अपनी टपरी का, ठीक है? निकाल देंगे, हाँ कोई बात नहीं, पानी निकाल लो। और उन पिल्लों ने वो अपना जो खाने का बर्तन है पर फेंक दिया जी, मैं उसे ठा कर लाई हूँ। अच्छा इधर खेत में, हाँ चलो सभी ऊपर व्यवस्था करेंगे। मैं सोच रही मैं कहा कहाँ गया आज वो बर्तन, अच्छा फिर देखा क्या उधर पड़ा दीवार के परली तरफ।